नमस्कार। आज के 4 साल पहले मैंने आपको बताया था आपका मकान ज़रूर बनेगा और वैसा ही जैसा मैंने बताया था वैसा आपके साथ हुआ भी। आपने यहाँ पे मुझे बताया है, आपने बताया मेरा घर बनेगा, अभी बन गया, पिछले साल में बनाया है। मैंने लिखा था सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई, आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपने लिखा है अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ। मैंने कहा था बहन बड़ी खुशी की बात है, ओके, ओके। आपने कहा है कि आप बताएँ ना गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है क्या? तो ये फॉर्म हमारे पास में री-एनालाइसिस के लिए आया है। डेट ऑफ बर्थ 17/10/1988 है। एक और फीडबैक आपको दिखाते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक और ये फीमेल का पाम का रीडिंग मैंने किया था, तो उन्होंने कहा है राधे राधे गुरुजी, आपने जितनी भी बातें मेरे पति के बारे में बताया है वह सब 100% सच है गुरुजी। आप इतनी सही और सटीक बातें कैसे बताते हैं, एक सवाल रह गया है। उसके बाद में उन्होंने बताया है सन 2019 से 21 तक एक लड़की के पीछे पागल हो गए थे, उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन यह चाहते थे कि मैं हाँ करूं तब शादी करेंगे, मैंने नहीं किया। उन्होंने कहा उस लड़की से शादी करने के लिए, इस शब्द को मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, ये पढ़ लीजिए आप यहाँ पे, ये करने के लिए तैयार थे। एक दिन घर में ये पढ़ लीजिए आप, भी लगा रहे थे। करीबन 2 साल तक चला मेरे जीवन में और मैं खुद इनके पीछे परेशान हो गई थी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही ये कर लूँ, ऐसे जीवन से छुट्टी मिल जाए। उसके बाद में इनके जीवन में भी बदलाव आया, तो जो भी था मैंने एक्यूरेसी से इनका जवाब दिया। चूँकि ये सब वीडियोस हम मतलब पब्लिक नहीं कर सकते, बड़ा किसी के निजी लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद में एक और केस ये आया, आप देखेंगे तो इन्होंने एक ऐसी स्त्री या महिला के साथ संबंध बनाए जो पैसे लेकर के देह का व्यापार करती थी। इनका ऐसा दिमाग खराब हुआ कि धन दिया इन्होंने और जा करके उससे संबंध बना लिए। उसके बाद में इनको इस प्रकार का लाइलाज बीमारी हुआ है। जैसे इनका केस मेरे पास आया था तो मैंने इनसे तुरंत पूछा था कि आपने कोई अनैतिक कार्य किया है और आपका गलत इलाज हुआ होगा। इन्होंने कहा था यस, मेरा गलत इलाज हुआ है। इन्होंने अपने ऑडियो मैसेज ही भेजे हुए हैं ज़्यादातर। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 39 ईयर्स इन्होंने बताई थी, ऑडियो मैसेज ही थे। फिर मेरा 8 मिनट इनसे कॉल पे भी यहाँ पे बात हुआ था, तो ये सारी जानकारी दी थी मैंने इनको। यहाँ से अगर आप देखेंगे, जब भी केतु के पर्वत पर अगर इतना बड़ा क्रॉस बन जाए तो ऐसे लोग कोई अनैतिक कार्य करते हैं और केतु जो प्रॉब्लम देता है उसका सॉल्यूशन जल्दी मिलता नहीं है। डॉक्टर समझ नहीं पाते और गलत इलाज करते हैं। आप कुछ लोगों का देखते हैं, दाएं आंख में प्रॉब्लम था, ऑपरेशन कर दिया बाएं आंख का, हाथ टूटा था दाएं वाला, प्लास्टर चढ़ा दिया बाएं वाले में। तो ये सब यहाँ के कारण होता है। साथ में छोटा मोटा कोई क्रॉस है भी नहीं, ये है बहुत ज़्यादा बड़ा क्रॉस। ये अकेले ही 10 क्रॉस के बराबर का फल देगा। इनका पूरा शरीर सूख चुका है गलत दवाइयों के कारण। नाखून आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चमड़ी से नाखून बिल्कुल अलग हो गए हैं। उसके ऊपर भी ज्योतिषियों ने इनका खूब फ़ायदा उठाया, इनको महंगे महंगे स्टोन्स बेचे। ये गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की मजबूरियों का फ़ायदा ना उठाइए। तो मैंने इनसे पूछा भी था कि आपने अनैतिक कार्य किया होगा, तो इन्होंने कहा था यस। और भी बहुत से प्रॉब्लम्स था। इसके बाद में एक केस आपको और दिखाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये माता जी हैं, इनके ये दोनों घुटने जो है ये रिप्लेस करने हैं। पैर जो है बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से सूजने लगा है, नाखून बिल्कुल काले काले पड़ने लगे, जहर बनने लगेगा कुछ दिनों के बाद। तो ये होता है बहुत ज़्यादा सीरियस मेडिकल कंडीशन। जब लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं तभी वो आपको अपने केसेस देते हैं कि अगर हम यहाँ आए हैं तो हमको यहाँ पर इलाज 100% एक्यूरेसी से मिलेगा। और यही इस चैनल की खासियत है, यहाँ पर आपको 100% ट्रू नॉलेज मिलता है और ट्रू ही प्रेडिक्शन मिलता है। जो चीज़ हमारे बस का नहीं होता है मना कर देते हैं। अब चलिए हम लोग रीडिंग शुरू कर लेते हैं। आज हम लोग इस वाले केस को देखेंगे। उम्र मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और ये फीमेल पाम है। करेंट उम्र लगभग 37 ईयर्स एंड 10 मंथ्स, 2 महीना लगभग 2-2.5 महीना है। उसके बाद में आप पूरे 38 साल के हो जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट वाला है। आपने कहा था असली वाला तो हमको नहीं पता है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप डॉक्यूमेंट का दे दीजिए। तो प्रश्न ये है कि हम गवर्नमेंट जॉब करना चाहती हूँ और गवर्नमेंट जॉब का मैं तैयारी कर रही हूँ, क्या मेरा गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा? लग जाएगा तो कब तक लग जाएगा? अब आपको मैं यहाँ पे क्लियर बताता हूँ कि आपको गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे करना ही नहीं है। आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं आप, मैं तो इतने सालों से तैयारी कर रही हूँ और आप कह रहे हैं आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है। जी बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको आपके ही हस्तरेखा में बहुत बड़ा सा नक्षत्र का चिन्ह नजर आएगा। इस साइन को हम लोग कहते हैं द स्टार साइन इन पामिस्ट्री। इस तरीके का जब भी हमारे हाथ में नक्षत्र बनता है, दोबारा देख लीजिए, ये जब भी हमारे हाथ में साइन बने, इसको हम लोग अपने भाषा में स्टार साइन कहते हैं हस्तरेखा में।
और स्टार साइन जब भी बनेगा तो एक त्रिकोण यहाँ पर जरूर बनेगा सूर्य में, नीचे में चतुष्कोण भी बनेगा, एक छोटा त्रिकोण एक बड़ा त्रिकोण। साथ में अगर आप देखेंगे तो माइंड लाइन शिफ्ट होकर के सीधा मरकरी की तरफ गया और यहाँ पर बिजनेस या व्यापार की लाइनें आई हुई हैं। तो आप चाहे कितना भी नौकरी के लिए प्रयास करो, नौकरी में कुछ खास सफलता आपको नहीं मिलेगा। आपको अपना व्यापार करना चाहिए, जो भी काम आपका मन करे आप वो काम कर लीजिए। काम कब से करना है मैं आपको टाइम बता देता हूँ। यहाँ से अगर आप इस भाग्य रेखा का अध्ययन करेंगी तो ये भाग्य रेखा तो यहाँ पे रुक गया, ये भाग्य रेखा दोबारा देखिए, ये भाग्य रेखा तो यहाँ पे रुक गया। जो आपकी वर्तमान उम्र चल रही है लगभग 37-38 के आसपास में, ये तो यहाँ पे रुक गया, इसके आगे कंटिन्यू नहीं है। और जो दूसरा भाग्य रेखा है वो ये वाला भाग्य रेखा है, ऐसे करके गया और यहाँ से फिर सीधा हो गया। जहाँ से सीधा हुआ है यहीं से आप अपना व्यापार कीजिएगा। उम्र आपकी 40 वर्ष आएगी तो अभी आप 2 साल और रुक जाओ। 2 साल के रुकने के बाद आप अपना बिजनेस कीजिए। जहाँ से भाग्य रेखा अच्छा है यहीं से आपको अच्छा फल आएगा और आप अपने जीवन में काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर लेंगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक मछली का साइन नज़र आएगा, फिश का साइन कहते हैं। ये गुरु बृहस्पति की तरफ अगर देख रहा है, जैसे इसका चेहरा है ना इस साइड में है, ये दिखाता है ऐसे लोग आध्यात्मिक होते हैं, दयालु बहुत ज़्यादा होते हैं। इन लोगों को इनहेरिटेंस के भी योग होते हैं, पैतृक संपत्ति या पैतृक प्रॉपर्टी या पैसा इन लोगों को जरूर मिलता है। ओल्ड एज इनका काफ़ी बढ़िया निकलता है क्योंकि गुरु बृहस्पति की तरफ है तो पूजा पाठ करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए आध्यात्म की तरफ भी झुकाव रहेगा। इस तरीके से आपका ओल्ड एज गुजरेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा सुंदर सा त्रिकोण का साइन नजर आएगा। जब भी यहाँ पर त्रिभुज बनता है तो ये मेरा वादा है आपसे, आपके बच्चों का सेटलमेंट जन्म स्थान से दूर होगा। साथ में केतु पर भी आपके यहाँ पर फिश का आपको साइन देखने के लिए मिलेगा। ओल्ड एज अच्छा निकलता है, रहने के लिए अच्छा मकान भी होता है, गाड़ी भी होता है, बच्चे भी सेटल हो जाते हैं, इंसान स्वस्थ भी रहता है और आध्यात्मिक यात्रा भी उसके जीवन की अच्छी गुजरती है। अब मैंने नौकरी के लिए आपको मना क्यों कर दिया, जबकि आपको तो सुन के बुरा लगेगा कि मैं तो बड़ा उम्मीद लेके गई थी इनके पास में और इन्होंने तो मुझे नौकरी के लिए मना कर दिया। उसका कारण है ये हाथ नौकरी वाला है नहीं, नौकरी वाले हाथ के लिए हमको कुछ और चीज़ें चाहिए थी। यहाँ से आप देखेंगे ना तो आपका माइंड लाइन है और माइंड लाइन की ब्रांच सीधा मरकरी में चला गया। उसके बाद में मरकरी में यहाँ पर हमको 3-4 रेखाएं नज़र आती हैं। इसके बाद में आप देखेंगे तो बुध में व्यापार की भी रेखा है, एक और रेखा गया है, इसकी पावर को बढ़ाएगा। तो ये सारा का सारा जो योग है वो सफल व्यापारी का है, जो लोग अच्छा अपने लाइफ में बिजनेस करते हैं। नौकरी करने वाला आपको नहीं बनना है, नौकरी देने वाला आपको बनना है। नौकरी करके आप क्या कीजिएगा, इतना बड़ा आपके हाथ में यहीं पे स्टार जैसा आपको चिन्ह देखने के लिए मिलेगा और ये स्टार बहुत लोग आपको ख़राब बताएंगे कि ये तो बड़ा ख़राब चिन्ह होता है, किसने आपको अच्छा बता दिया। नहीं, ये बहुत अच्छा चिन्ह है अगर सूर्य में त्रिकोण है तब। एक और मैं हाथ आपको दिखाता हूँ जो कि बहुत ही सफल व्यापारी हैं, इनका भी हाथ आया हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके भी हाथ में स्टार है। ये देखिए, चूँकि हम लोग सारे केसेस पब्लिक नहीं कर सकते, बहुत सारी कुछ निजी चीज़ें होती हैं जो दुनिया के सामने रखना ठीक नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी बहुत बड़ा स्टार है। तो मैंने आपको पहले भी कहा है सूर्य में अगर त्रिभुज है तभी स्टार फायदा देगा और यहाँ पर सूर्य में त्रिकोण भी है इनके भी, और ये भी एक सफल व्यापारी का हाथ है। ये देखिए बिजनेस लाइन गया हुआ है। तो जब भी स्टार बने, सूर्य में त्रिकोण बने, बिजनेस की लाइन हो, तो ऐसे लोगों को नौकरी नहीं करना चाहिए, नौकरी दूसरों को देना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। आपको सफलता बिजनेस में मिलेगी। किस उम्र में व्यापार करना है, अभी तो आपका यहीं पे भाग्य रेखा रुक गया है तो अभी के लिए आप रुक जाओ। सेकंड वाली फेथ लाइन चल रही है और जहाँ से भाग्य रेखा सीधा हो गया, जैसे यहाँ तक गया और उसके बाद में ऐसे सीधा हो गया, तो ये उम्र कितना आएगा, 40वां वर्ष आपका आएगा। तो आपका 40 वर्ष के बाद में फिर से भाग्योदय होगा और फिर से आप बुलंदियों को दोबारा से छू पाएंगे। जब भी एक बात और बताएंगे, स्टार अगर यहाँ पे बने और बड़ा स्टार हो, सूर्य में त्रिकोण हो, 2 त्रिभुज हो या एक भी बने, साथ में माइंड लाइन मरकरी को देखे, तो ऐसे लोगों को पुत्र संतान भी होता है। और चूंकि भाग्य रेखा आपकी चंद्रमा के ही पर्वत से निकला, ये यहीं से गया है भाग्य रेखा, तो बेटा आपसे प्रेम भी ज़्यादा करेगा, आपका बात भी ज़्यादा मानेगा। ऐसे लोगों को पुत्र होता ही होता है, मतलब आपको बेटा जरूर होगा। सर मैंने पूछा नहीं आपसे ये बात, मैं बिजी था उस टाइम पे, वरना पूछ लेता तो मैं आप लोगों को भी दिखाता। तो पुत्र संतान भी आपको बहन होना चाहिए। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है शुभेंद्र सिंह। चलिए अब हम लोग जरा रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हथेली के कलर की बात की जाए तो आप अपने मन में सोचिए कि हाथ का रंग कैसा है।
ध्यान से देखेंगे ना तो आपको हथेली का रंग फेयर नज़र आएगा, लेकिन उंगलियों का जो ये वाला कलर है ना, ये वाला कलर, ये उतना ज़्यादा फेयर नहीं है जितना फेयर ये वाला कलर है। ये वाला कलर उतना ज़्यादा फेयर नहीं है। इसका मतलब है फाइनेंशियली अभी आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं मालूम देती हैं। जब आपका भाग्य रेखा यहाँ से अच्छा हो जाएगा तब आप चेक कीजिएगा आपके हाथ में यहाँ पर भी जो कलर है ये काफ़ी अच्छा गुलाबी गुलाबी रंग का हो जाएगा। हथेली के कलर की बात की जाए तो फेयर हथेली है, जैसा रंग यहाँ पर है वैसे ही यहाँ पर है, वैसे ही यहाँ पर है। साफ़ सुथरा हाथ है, साफ साफ बोलना और साफ साफ अपनी बातों को सुनना पसंद करते हैं। चूँकि हाथ में हल्का गुलाबी रंग भी है तो आगे जा कर के फाइनेंस के मामले में आप अपने जीवन में अच्छा कर लेंगी। अगर मैं आपसे पूछूं हथेली की ज़रा स्किन को देख के बताइए कि स्किन कैसा है। ध्यान से देखेंगे तो ये पेपर स्किन है। पेपर जैसे होता है न्यूज़पेपर वगैरह, सॉफ्ट भी होता है और उसमें हम कुछ रख भी सकते हैं, स्ट्रेंथ भी होता है। पेपर स्किन हो तो ऐसे लोग इमोशनल भी होते हैं, जज्बाती थोड़ा सा स्वभाव रहता है और अपने लाइफ में ये लोग प्रैक्टिकल डिसीजन लेना प्रेफर करते हैं। अगर हम आपसे पूछें, आप लोग ज़रा हमें ये देख के बताइए कि हाथ का जो शेप है ये कैसा है। आप वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में आप चाहें तो आंसर कर सकते हैं। ये आपको हाथ स्क्वायर दिखाई देता है, रेक्टेंगुलर दिखाई देता है, मिक्स आपको हाथ मालूम देता है, किस तरीके का हाथ है। ध्यान से देखेंगे तो ये हथेली ना तो पूरी तरह रेक्टेंगुलर है और ना ही तो पूरी तरह स्क्वायर है। ये होता है मिक्स पाम। थोड़ा सा आपको स्क्वायर जैसा जरूर नज़र आएगा, लेकिन जब आप इसको बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये मिक्स कैटेगरी का पाम है, यानी कि ना ही तो पूरी तरह स्क्वायर और ना ही तो पूरी तरह रेक्टेंगुलर। तो ऐसे लोगों को जीवन में अपने फिजिकल मेहनत भी करना पड़ता है, शारीरिक रूप से भी आपको मेहनत करना पड़ेगा और मानसिक रूप से भी मेहनत करना पड़ेगा। मेंटली वर्क भी जहाँ रिक्वायर होगा वहाँ आप करेंगे, प्रोफेशनली भी और अपना हाउस होल्ड भी। इसी तरीके से आपको जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पर ऐसे लोग फिजिकल वर्क भी कर लेते हैं। दोनों तरीके का काम करके आपको सक्सेस प्राप्त होगा। छोटी उंगली की बात करें, यहाँ पर आपको 3 से ज़्यादा सकारात्मक रेखाएं नजर आएंगी। पैसे से पैसा बना लेने की कला अच्छी होती है। ये लोग गुप्त रूप से अपने जीवन में दान देना पसंद करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कई सारी सकारात्मक रेखाएं हैं। ऐसे लोग जहाँ पर पैसा खर्च करना जरूरी है वहीं पे खर्च करते हैं, जहाँ पे कंजूसी कर लेनी चाहिए वहाँ पे कंजूसी भी कर लेते हैं। एक बात और बताएंगे, आप अपने हस्बैंड जी से पूछिएगा, जिन भी अगर कोई फीमेल हैं उनका भाग्य रेखा चंद्रमा से गया है, यहाँ से अगर भाग्य रेखा निकल रहा है कहीं से और हाथ में अगर बहुत बड़ा किसी भी तरीके से नक्षत्र जैसा कोई भी साइन बनते आपको नज़र आए तो आपके आने के बाद से आपके घर में बरकत हुआ होगा। ये चीज़ आप ज़रा ऑब्ज़र्व कीजिएगा। कोई भी हमें कैसे पता चलता है कि किसके पाँव अच्छे हैं। कुछ लोग आप देखते हैं किसी का शादी होता है घर में कोई नहीं रहता, या किसी का शादी होता है तो घर में बहुत बरकत होने लगता है। तो पाँव शुभ या अशुभ हम किस तरीके से चेक करते हैं, हाथ देख के पता चल जाता है वो चीज़। कई बार मैं लोगों को बता भी देता हूँ कि क्या शादी के बाद से घर में किसी की अकाल जो है हुई थी या कोई नहीं रहा था, तो वो पता चल जाता है देख के। यहाँ से अगर हम उंगलियों की बात करेंगे तो उंगलियों में आप देखेंगे तो ये जो आपका सूर्य का उंगली थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। किससे ज़्यादा बड़ा है? इससे ज़्यादा बड़ा है। ये दिखाता है पहली बात तो ये कि सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना ज़्यादा रहती है। दूसरी बात, इन लोगों के अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होता है। कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना है, जोखिम भरा कोई काम करना है तो ये लोग कर लेते हैं। एट द सेम टाइम ये लोग काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। आप इनको कोई भी प्रॉब्लम दीजिए उसका कोई ना कोई बढ़िया सोल्यूशन निकाल देंगे। आपको यहाँ पे सभी उंगलियों में सकारात्मक रेखाएं नजर आएंगी। ऐसे लोगों को छोटे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। किसी भी माहौल में आप जाएं, दुनिया के किसी भी आप कोने में जाएं, बड़े ही आराम से लोगों के बीच आप एडजस्ट हो जाएंगी, आपको दिक्कत नहीं आएगा। शनि की उंगली में यहाँ पे तिल है, छोटा सा है। अगर भाग्य रेखा में कोई तकलीफ होता तो ये तिल फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन तभी क्रिएट करता है जब भाग्य रेखा में तिल हो। फिलहाल यहाँ पर स्लेटी है तो कर्जा वगैरह का योग जिंदगी में रहेगा। एक आध बार हो सकता है लोन, EMI, फाइनेंस आपके ऊपर हो जाए। यहाँ से अगर हम अंगूठा का बात करें तो अंगूठे के मूल में यहाँ पर तिल का चिन्ह है। तो ये हमको क्या बताता है, अंगूठे के मूल में ब्रेसलेट पे ये जो ऐसे यहाँ पे जो ब्रेसलेट लाइन होता है इस तरीके से, यहाँ पर ये अंगूठे का ब्रेसलेट लाइन, यहाँ पे अगर तिल हो तो ये भी संतान आपका अच्छा ही निकलेगा। हथेली में शुक्र पे तिल हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं, अंगूठे पे अगर है तो ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इस तरीके का चेन जैसा फॉर्मेशन है। ये क्या बताता है, साधारण से परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी जीवन में मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अंगूठे में यहाँ पर 2 पैरेलल लाइन है। 6 सेंस अच्छा रहता है। इन लोगों को एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, रहस्यमय चीज़ें हैं, ज्योतिष वगैरह है, इसमें आपको इंटरेस्ट भी अच्छा रहेगा। मेडिटेशन कीजिएगा तो और फायदा रहेगा। यहाँ से आप देखेंगे तो अंगूठा लगभग उंगली के मूल बिंदु यानी कि स्टार्टिंग फेज को टच कर रहा है।
पर्सनैलिटी चार्मिंग रहेगा, व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा। किसी से भी अगर आप बातचीत करेंगे तो सामने वाले इंसान के ऊपर एक गहरा प्रभाव जरूर पड़ जाएगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये जो आपका थंब है ये बिल्कुल ऊपर तक गया हुआ है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं आपका लॉजिक पार्ट, और इसके जो ऊपर का पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं इच्छा शक्ति का भाग। ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही पार्ट्स बराबर है। ज़्यादातर काम आपको अपने आप ही करना पड़ेगा। हाँ, दोनों पार्ट्स बराबर हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस मत कीजिएगा, अकेले ही अपना काम कीजिए या हस्बैंड के साथ मिलकर काम कर सकती हैं। कोई थर्ड पर्सन पार्टनरशिप में नहीं आना चाहिए, बस इतना आप ध्यान रखें, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अंगूठे में यहाँ पर आपको आड़ी आड़ी रेखा ज़्यादा नजर आएंगी, ये इस रेखा के नीचे। ये क्या बताता है? ओवर थिंकिंग से आपको बचना चाहिए। अब हम बात करेंगे आपके जीवन के ग्राफ की। अगर लाइफ के ग्राफ को देखें तो लाइफ का ग्राफ कुछ धनुषाकार स्टेज में आपको मालूम देगा, इस तरीके का। ये धनुष जैसा यहाँ पे बनता है। जितना आपको स्ट्रगल आएगा, जितना आपको संघर्ष आएगा, उतना ही तेजी से आप अपने जीवन में दोबारा से ग्रो करेंगे। यहाँ से अगर मैं बुध की बात करूँ तो ये परफेक्ट मरकरी है बिजनेस के लिए। बिजनेस का अच्छा खासा लाइन जा रहा है। एक और इसका सपोर्टिंग लाइन है, इसकी पावर को बढ़ाता है। एक से भले दो, तो यहाँ पे 2 लाइन अच्छा है आपको। साथ में मरकरी में खड़ी खड़ी 3 या 3 से ज़्यादा रेखा होना चाहिए। 3 से ज़्यादा रेखा भी है। यहाँ पर लूप भी है। इसको हम लोग कहते हैं द सेंस ऑफ ह्यूमर का लूप। मौके की नज़ाकत का अंदाज़ा भी रहेगा। अपने कस्टमर का वैल्यू भी पता रहता है कि किसको क्या चीज़ चाहिए, किस इंसान से कैसे बात करना है, किसको कैसे डील करना है। तो ये सारा नॉलेज आपको अच्छा है। यहाँ पर 3 से ज़्यादा रेखा भी है। लिक्विड मनी का फ्लो हमेशा रहेगा। जब जब पैसों की ज़रूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं से आ जाएगा। ये भी दिखाता है कि आपका स्वभाव हम्बल है। खुद भूखा रह के ऐसे लोग अपना थाली दूसरे को दे देते हैं कि आप खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। हम्बल रहेगा और बिना मदद करे ऐसे लोग रुक भी नहीं पाते। जब तक किसी का हेल्प ना कर दें, अगर कोई तकलीफ़ में है तो मदद ये लोग जरूर करते हैं। हाथ में यहाँ पे बाण जैसी पैटर्न है। अगर नीचे की ओर 2 रेखा, ऊपर एक ही रेखा हो, ये दिखाता है कि आप अपने हस्बैंड से थोड़ा ज़्यादा प्रेम करती हैं। ऐसे लोग रिलेशनशिप में खुद सेक्रीफाइस ज़्यादा करते हैं, जबकि जो पार्टनर होता है वो थोड़े कम सेक्रीफाइसेस करता है। अगर हम यहाँ से देखें तो सूर्य में आपको सबसे पहली बात तो त्रिकोण का यहाँ पे साइन नज़र आएगा। ये अब मैंने इनसे जिस उम्र में कहा था उसी उम्र में मकान क्यों बना और मैंने मकान का प्रेडिक्शन क्यों दिया था? बहुत ही आसान जवाब है इसका। यहाँ पर एक रेखा ये पतला गया, यहाँ से एक रेखा ये गया। किसी भी तरीके से अगर आयु रेखा में कोई त्रिभुज बने तो उस उम्र में मकान बनता है। अगर आप हृदय रेखा की कैलकुलेशन करेंगे तो हृदय रेखा का भी ये छोटा त्रिकोण और बड़ा त्रिकोण लगभग अगर आप देखेंगे तो ये भी अगर आप देखें तो 34 से लेकर के 39 के बीच में ही ये त्रिकोण है। तो यही टाइम फेज मैंने आपको बताया था। तो पामिस्ट्री बहुत आसान है, और जब किस्मत में जो चीज़ आपकी लिखी है वो चीज़ होती भी है। सनलाइन भी आपका अच्छा है तो सोसाइटी में रिस्पेक्ट आपको अच्छा मिलेगा। यहाँ से एक आपको काफ़ी बड़ा बनता हुआ चतुष्कोण सूर्य से ही नज़र आएगा। तो आपको प्रॉपर्टी में पैसे अपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। त्रिभुज के भीतर अगर त्रिभुज हो तो ये लोग अगर सस्ती ज़मीन खरीद के ही बेच दें तो भी उसमें ही ये लोग फ़ायदे में होते हैं। तो काफ़ी बड़ा त्रिभुज है। ये मेरा आपसे वादा है कि आपके पास अपकमिंग टाइम में जब आप अपनी प्रॉपर्टी का एवेल्युएशन करेंगे तो वेल्थ लगभग करोड़ों से ऊपर का ही जाएगा। त्रिभुज के भीतर त्रिभुज बने, खेती पाती, ज़मीन जायदाद, ये सारा सुख आपको रहेगा। यहाँ पर नॉलेज का लाइन अच्छा है, यानी कि ज्ञान भी है। जहाँ पे शांत रहना चाहिए वहाँ पे शांत रहते हैं, जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ पे बोलते हैं। बैक साइड से रेखा, ये हमको वाई जैसा जो फॉर्मेशन बनता है ये हमको क्या बताता है? ये रेखा अलग से गया है। ये रेखा दिखाता है कि आपको बाहर के लोगों से फ़ायदा ज़्यादा रहेगा और आपका जो परमानेंट सेटलमेंट है वो अपने जन्म स्थान से दूर होगा, क्योंकि ये भाग्य रेखा टेढ़ा इस साइड में जा रहा है और यहाँ पर आपके एक मछली का साइन भी बन रहा है। तो जिस जगह पे आपका जन्म हुआ है परमानेंट सेटलमेंट उस जगह से दूर होगा। शनि की बात करें, शनि के यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा शैडो जैसा नज़र आएगा, ब्राउन कलर का। जैसे ये रंग गुलाबी है, ये रंग थोड़ा शैडो वाला है। इसका मतलब है मन में कोई ना कोई चिंता और परेशानी रहता है आपका। इसका एक मतलब और होता है, वो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा उपाय आपको करवाऊंगा। यहाँ से हम देखें तो भाग्य रेखा ऊपर तक गया, तो जब तक आप इस दुनिया में हैं पैसा आपको आएगा। मछली का भी चिन्ह है। ओल्ड एज आपका अच्छा ही निकलेगा, कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं। इनहेरिटेंस का भी योग है, एंसेस्टर्स की या पूर्वजों की संपत्ति और प्रॉपर्टी भी आपको मिलेगी। हृदय रेखा आपका लंबा है और गुरु के यहाँ तक गया, ये अच्छा होता है। सबसे अच्छी हृदय रेखा हम इसी को ही मानते हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि स्पिरिचुअल लाइफ या आध्यात्मिक जीवन आपका अपकमिंग टाइम में बेहतर रहेगा। ये लोग अपने खुद के कमाए गए पैसों से गरीबों को भोजन करवाते हैं, दान पुण्य करते हैं, यथाशक्ति दूसरों की मदद कर देते हैं। तो ये आपका अच्छा ही हृदय रेखा है।
यहाँ से अगर हम गुरु की बात करेंगे तो हमें गुरु का उपाय यहाँ पे करवाना है, क्योंकि गुरु यहाँ से ज़्यादा उठे हुए हैं और इस साइड से गुरु आपको ऐसे ऐसे ढलवा स्टेज में जाते दिखेंगे। तो जुपिटर का रेमेडी कीजिएगा। एक और भी यहाँ पे बात है, माइंड लाइन गुरु से गया हुआ है। माइंड लाइन जब भी गुरु से जाता है, और अगर आप फीमेल हैं तो आप खाना बहुत अच्छा बनाते होंगे। ये लोग खाना बहुत टेस्टी बना लेते हैं। कोई भी अगर आपका हाथ का खाना खाएगा तारीफ जरूर करेगा। दूसरी बात, माइंड लाइन अगर यहीं से चला जाए और यहाँ वाले एरिया से अगर माइंड लाइन को कुछ कुछ रेखाएं काट काट के आगे बढ़े, तो भी गुरु बृहस्पति का उपाय जरूर करना चाहिए। ये एक तरीके का दोष होता है जिसका जिक्र मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता। कुछ चीज़ें थोड़ा सा पब्लिकली हम नहीं बोल सकते। यहाँ पर आपको एक स्क्वायर का साइन नजर आएगा। टीचिंग का प्रोफेशन आपको बढ़िया हो सकता है। आप चाहें तो स्कूल खोल सकती हैं, विद्यालय खोल सकती हैं, या टीचिंग लाइन में आप जा सकती हैं। तब तक अगर आपका कहीं पढ़ाने का मन है तो 2 साल का भी आपके पास टाइम है। तब तक आप कहीं पर कोई सर्विस ओरिएंटेड जॉब अपना कर लीजिए। आगे 40वें वर्ष में आप अपना व्यापार कर लेना। व्यापार ही आपको आगे फ़ायदा देगा। गुरु में यहाँ पर एक एपेक्स का साइन है। ऐसे लोग टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज को अपडेट करते हैं, लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और नया सीख के आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी मार्किंग्स यहाँ पे ओल्ड एज के लिए बेहतर है, लेकिन गुरु की पोजीशन ऐसी है कि ये लाइफ में अनसेटिस्फेक्शन देता है, कोई ना कोई चीज़ से ऑलवेज अनसेटिस्फेक्शन। तो गुरु का रेमेडी हमें करवाना है। मंगल का भी करवाएंगे, क्योंकि मंगल में बन गया है यहाँ पे बहुत बड़ा क्रॉस। ये लाइफ में सर्जरी, टाँका, ऑपरेशन, कोर्ट केस, कचहरी के चक्कर लगवा देता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। कहीं पर भी अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा तो आपको वहाँ से दूर रहना है। आपको लोहे से खतरा है। अभी आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि एक टैक्सी ड्राइवर जो था, कैब चलाता था, और ऑटो वाला जो है सरिया लेके आगे जा रहा था। ऑटो में ही हाई पुल जो होता है उसी के ऊपर सरिया लेके जा रहा था। अचानक से भीड़ होगा तो होता क्या है कि वो सरिया जो होता है उसका वो दिखता नहीं पीछे से, तो उसी के घुस गया और ऑन द स्पॉट वो चला गया। तो जब भी इस तरीके का साइन हो तो मैंने बहुतों के में देखा है, ये लोहे से खतरा है। लोहे वाली चीज़ों से थोड़ा अपने आप को बचा के रखेंगे। खतरा तब ज़्यादा होता है जब आयु रेखा में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर वैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा फिर भी लोहे वाली चीज़ों से आप ध्यान रखें। बाकी जिस उम्र में ध्यान रखना है अभी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से हम देखेंगे तो ये होता है हमारा बाहर का मंगल। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो माइंड लाइन का एक और जो फ्लोटिंग लाइन है ये यहाँ पे गया है, माइंड लाइन के नीचे से गया है। तो अपकमिंग टाइम में आपको अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन भी रहेगा। आप जब लगभग 15 या 20 साल के बाद अपने आप को पीछे पलट के देखेंगी कि मैंने अपने जीवन को कहाँ से शुरू किया था और आज मैं किस ऊंचाई पे हूँ, तो आपको बहुत ही प्रसन्नता होगा। इसके नीचे से भी एक छोटा लाइन और गया है। ये दिखाता है कि ये लोग खुद अपना ज़िंदगी तो अच्छे से जीते ही हैं, साथ में अपने बच्चों के लिए भी बहुत सारा आशीर्वाद उनको दे के जाते हैं, प्रॉपर्टी के रूप में, संपत्ति के रूप में। उनको मतलब जीवन में बहुत ज़्यादा बनाना नहीं पड़ता, बना बनाया माता पिता का मिल जाता है। एक खड़ा रेखा है, अच्छा है। ऐसे लोग लड़ाई झगड़ा से दूर रहते हैं। खड़ा रेखा मंगल में जब भी आता है तो शुभ होता है। प्रॉपर्टी वगैरह से ये भी बेनिफिट आपको दिलवाएगा। आंतरिक मंगल में थोड़ा सा दोष है, इस तरीके की रेखाएं हैं। यहाँ पे क्रॉस का भी यहाँ पे साइन है, तो इसका उपाय मैं आपको करवा दूंगा। मंगल में मंगल की रेखा, जीवन में जब भी कोई तकलीफ आएगा कहीं ना कहीं से ऐसे लोगों को अनजान रूप से मदद मिल जाता है। कोई ना कोई आएगा इंसान और आपका हेल्प करके आगे बढ़ जाएगा। तो ये अच्छा लाइन होता है। इन लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ अपने घर में चाहें तो कोई छोटा गाय पाल लीजिए, डॉग पाल लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। कोई ना कोई जो है पेट आप अपने घर में ज़रूर रख लीजिए, उससे आपको फ़ायदा रहता है। अगर कोई तकलीफ़ आने वाला होता है तो वो प्राणी आपको पहले ही बता देता है। जैसे हमारे भी पास में गाय रहा है, तो अगर घर में कोई बीमार होने वाला होता था या कोई इंसान मान लीजिए जाने वाला होता था फैमिली से, तो गाय बैठा बैठा रोता रहता था, खाना पीना छोड़ देता था पूरी तरीके से। ऐसा लगता था उसको कुछ दिख रहा है, वो बहुत दुख में है उस चीज़ को लेके। तो गाय को बहुत ज़्यादा सिक्स सेंस होता है। कभी भी मौका मिले गाय आप रख लेना, छोटा गाय देसी, आपको बढ़िया रहेगा। यहाँ से अगर हम देखें, या कुत्ता आप रख सकते हो, देसी कुत्ता, वो बिलायती वाला नहीं, वो हमें किसी काम का नहीं। देसी कुत्ता अगर आप रखना चाहें पेट के रूप में तो पाल लीजिए। नहीं अगर पाल सकते हैं तो कोई कुत्ते के छोटे पपीज़ हैं तो आप उनको कुछ ना कुछ खिला दीजिए। आखिरी बना हुआ रोटी भी आप खिला सकती हैं, उससे भी आपको फ़ायदा रहेगा। यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाला जो पर्वत है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं द माउंट ऑफ वीनस, शुक्र का पर्वत। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की लग्जरी लाइन नज़र आएगा। अभी आपका मकान हुआ है ना, अब आपके पास गाड़ी भी होगा। आप ये भी नोट कर लीजिए कि मैंने आपसे कहा है कि आपको घर भी होगा, गाड़ी भी होगा, सब होगा। तो वो बात सही है। शुक्र अगर यहाँ पे 3 से ज़्यादा खड़ी खड़ी अच्छी अच्छी रेखाएं आ जाएं और यहीं पे कहीं पे त्रिभुज बन जाए तो गाड़ी भी आपके पास ज़रूर होगा। शुक्र के ही आगे बना हुआ है तो आपके पास घर भी है और आगे आपके पास अच्छा लग्जरी वाहन भी हो जाएगा। नीचे से अगर आप देखेंगे तो छोटा छोटा रेखा जाना शुरू हुआ है। जब यही रेखा और डार्क हो जाएगा
तब आपको थोड़ा सा और ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीने का मौका मिलेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे शुक्र हमारा ठीक है। केतु की बात करेंगे। केतु में आपको यहाँ पर एक फिश जैसा साइन नजर आएगा, अच्छा साइन होता है। पहली बात तो आप स्पिरिचुअल हैं। केतु पे अगर कोई अच्छा साइन बने, गुरु बृहस्पति पर कोई अच्छा साइन बने, आपके शनि पर भी अच्छा साइन था, तो ये लोग कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करते। आप इनके ऊपर 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। केतु पे अगर मछली बने तो इंट्यूशन भी आपको अच्छा रहेगा। आपको हमेशा पता रहेगा कि मुझे किस पे विश्वास करना चाहिए और किस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो जीवन का, तो आपको अपने मन की, दिल की बात सुननी चाहिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा में कोई खराब चिन्ह तो है नहीं, कोई क्रॉस नहीं, कोई तिल का चिन्ह नहीं। भाग्य की रेखा चंद्रमा से ही गया है। हाथ में अगर नक्षत्र हो और सूर्य पे त्रिकोण हो, तो मैंने कई बार बताया है कि ऐसे लोग अपना जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर लक्ष्मी के रूप में ही जाते हैं। हस्बैंड का जॉब नहीं होगा तो हस्बैंड का नौकरी लग जाएगा, इनकम अच्छा हो जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगा, घर मकान ज़मीन सब धीरे धीरे खरीद लेंगे। ये मतलब अच्छा रेखा होता है अगर अन्य भी साइन हाथ में अच्छे हों, बरकत होता है घर में। अब हम बात करेंगे जरा मेन लाइंस की। सबसे पहले बात करेंगे हृदय का रेखा का। अगर हम हृदय रेखा को देखें तो आपका जो हृदय रेखा है वो कुछ ऐसे करके गया। हृदय रेखा आपका अच्छा है, इसी में एक ऐसे रेखा गया और फर्दर ये आगे मूव हो गई। यहाँ पे एक फिश का साइन है, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, और हार्ट लाइन से बस यही लाइन एक आगे जाके फॉल है। तो इसीलिए मैंने आपको पार्टनरशिप में मना किया है कि आप अपना कोई भी काम पार्टनरशिप में नहीं करेंगी। आपको जो भी करना है आप अपना अकेले कीजिए, स्वतंत्र रूप से कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अब हम बात करेंगे आपके यहाँ पे माइंड लाइन की। मस्तिष्क रेखा आपका ये गया और माइंड लाइन की ब्रांच जो है सीधा मरकरी की साइड में गया। माइंड लाइन में नक्षत्र बने तो इसके भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, ये अच्छा ही नक्षत्र है। लाइफ में अचानक से ही आपको ग्रोथ देगा। आप खुद देखोगे कि रॉकेट की तरीके से सट से आप आगे अपने जीवन में बढ़ गए। अभी भाग्य रेखा से तिरछा चल रहा है, यहाँ वाले फेज से ना ये वाला टर्निंग पॉइंट, यहाँ से भाग्य रेखा बिल्कुल सीधा है। मतलब जैसे मान लो सड़क सीधा है तो हम गाड़ी उस पर थोड़ा सा तेज चला सकते हैं, थोड़ा सा। तो ऐसे जब भाग्य रेखा सीधा और स्ट्रेट हो तो वहीं से आप अपना नया काम पकड़ लेना, बिजनेस कर लेना, वो आपको फ़ायदा करेगा, वहीं से आपका काम बढ़िया चलेगा। अब हम बात करेंगे आपके यहाँ पर माइंड लाइन दो है, एक ये भी है और एक माइंड लाइन ये था। इसको फ्लोटिंग लाइन कहते हैं, टूटा हुआ नहीं है, ये ओवरलैप्ड रेखा है, अच्छा है ये। दो माइंड लाइन वाला इंसान कभी गरीब नहीं होता। खाली हाथ में दो ही माइंड लाइन है ना और बाकी कोई भी चिन्ह नहीं है, अच्छा, तो भी वो इंसान गरीब नहीं होगा, किसी न किसी कंपनी का, फैक्ट्री का मालिक जरूर बन जाएगा ये। और बहुत लोग क्या होता है ना, राहु रेखा को ही माइंड लाइन समझ लेते हैं, तो वो तो खैर नौसिखी है, उनको छोड़ दीजिए। माइंड लाइन ही होता है। इसका मतलब है कि दिमाग अच्छी तरीके से काम करता है। आज तक मैंने जो लोग रिक्शा चलाते थे या जो लोग मजदूरी करते थे, सिर के ऊपर ईंट ढोते थे, उनको भी मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में लोगों को नौकरी देंगे, आपको अपने हाथ में नौकर चाकर रखने पड़ेंगे, आपका काम इतना हो जाएगा। और सही बात है, बिल्कुल अंगूठा लगाते हैं, मतलब सिग्नेचर भी नहीं करना आता है। लेकिन कोई किसी गन्ना मिल का मालिक है, कोई किसी अपना राइस मिल का मालिक है, कोई किसी ने अपना कोई कारखाना डाला हुआ है, वो लोग आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं, किसी भी तरीके से बढ़ें। बस ऐसे ही तरीके से हाथ में कई सारे चिन्ह होते हैं, अगर वही बन जाए, बाकी हाथ में अगर कुछ भी अच्छा नहीं है तो भी इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल होता है माइंड लाइन। आपको भी दो माइंड लाइन आया हुआ है। लाइफ लाइन की बात करेंगे, ये होता है आपका आयु रेखा। आयु रेखा में यहाँ पर कोई फिलहाल बड़ा राहु का कट है नहीं, कोई गड्ढा नहीं, कोई क्रॉस नहीं, तो जनरली आप हेल्दी ही रहेंगी, ऐसी कोई बड़ी हैवी समस्या हमको नहीं दिखती। ध्यान रखना है तो इस वाले पॉइंट पर आप ध्यान रखें, यहाँ पर एक डॉट जैसा साइन आपको पड़ते हुए नजर आएगा। उम्र ये कितना आएगा, ये उम्र लगभग आपका 44 से 45वें फेज में आएगा। अब यहाँ से कुछ अच्छी बातें, एक ऑप्शूट आपका ये गया, एक ये छोटा निकला और एक ये छोटा निकला, ये तो आपका 39 से 40 पर ही है। यहाँ से आप देखेंगे तो 43 और यहाँ से आप देखेंगे तो लगभग 44 के आसपास में पड़ेगा। तो ये वाले टाइम फ्रेम में आपको और भी सक्सेस मिलेगा, कोई ना कोई अच्छी चीज़ें आपके जीवन में घटेंगी, आपकी मन की इच्छाएं पूरी होंगी। आयु रेखा अगर अंदर तक ऐसे घूम जाए तो ऐसे लोग बड़े बुजुर्गों का सेवा करने वाले होते हैं। अब मैं आपको जानता तो नहीं हूँ, लेकिन आप अपना सास ससुर या घर में अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है तो उसका सेवा आप करेंगे भी, और जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको आपके बहू का सेवा भी मिलेगा। वही चीज़ें ना हम जो करते हैं वही हमको भगवान वापस करते हैं, और जो हम काम करते ही नहीं हैं उसका फल हमको मिलता भी नहीं है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से आपको ये रेखा ऐसे जाते नजर आएगी, तो मैंने आपको बिजनेस ही रिकमेंड किया, बिजनेस ही कर लेना, नौकरी के चक्कर में आप मत पड़िए, अपना समय और ऊर्जा सही दिशा में लगाइए तो अच्छा है। भाग्य रेखा की बात करेंगे, ये क्या आपका भाग्य रेखा, ये तो यहीं पे रुक गया।
और अगला भाग्य रेखा है सहयोगी रेखा, यहाँ पे फिर रुका और फिर ये आगे ऐसे गया। जहाँ से भी सीधा है ना, यहीं से अपना काम पकड़ लेना, यहीं से उम्र आपका 40वां वर्ष आएगा यहाँ से, तो यहीं से अच्छा हो जाएगा। हाथ में मनी ट्रायंगल भी है, तो फाइनेंशियली मैनेजमेंट आपका अच्छा रहेगा, ज़िंदगी में पैसा आपके पास रहेगा। यहाँ पर आगे स्क्वायर भी है, ज़मीन जायदाद भी रहेगा, सूर्य में त्रिभुज भी है, मकान संपत्ति प्रॉपर्टी भी रहेगा आपको। राहु पे स्टार साइन या माइंड लाइन पे ही आप कह लो कि स्टार साइन बन रहा है, ये भी, इसको भी हम लोग अच्छा ही साइन कहते हैं। ये क्या बताता है? अचानक से धन लाभ, स्टार है तो अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट साइन। अब हम बात करेंगे आपके बाएं वाले हाथ की, कि आपका जो बायां वाला हाथ है ये हमें क्या बताता है। एक चीज़ अगर आप वीडियो देख रही हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आया था, या आप जो पढ़ना चाहती थी वो चीज़ नहीं पढ़ पाई, करना कुछ और चाहती थी कर कुछ और लिया, फिलहाल एजुकेशन रुक जाता है आपका, एजुकेशन लाइन में थोड़ा सा जो दूसरी तरीके से हम देखते हैं वहाँ पे दिक्कत है। यहाँ से अगर हम बुध की बात करें तो अगेन मरकरी में आपको यहाँ पे खड़ा खड़ा रेखा नजर आएगा, लिक्विड मनी का फ्लो बना रहेगा, स्वभाव आपका हम्बल है, दयालु है। बाएं हाथ में भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर रेखा कम, लेकिन नीचे में आपको रेखाएं 3 से ज़्यादा नजर आएंगी। आपने अपने जीवन में सेक्रीफाइसेस ज़्यादा दिए हैं अपने पार्टनर के अपेक्षा। बाण जैसी पैटर्न है, ये क्या बताता है? हैप्पी गो लकी पर्सन। अगर जीवन में कुछ समय के लिए क्षणिक दुख आएगा भी ना, तो फिर से अच्छा समय वापस आ जाएगा। दूसरी बात, ये लोग बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग होते हैं। अगर किसी के साथ कहीं घूमने जाएंगे या कोई घर पे भी आया है तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, छोटी से छोटी बातों का, सामने वाले की ज़रूरत का ये लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन होते हैं। सूर्य की बात करेंगे तो सनलाइन आपका कुछ ऐसे करके जा रही है, देखिएगा ये गया, ये सनलाइन अच्छा यहाँ पे, और यहाँ पर भी त्रिभुज, अगेन जमीन जायदाद से फ़ायदा, यहाँ पर एक और त्रिभुज, 2 त्रिभुज है, तो मल्टीपल वेल्थ, मल्टीपल प्रॉपर्टी रहेगा ही रहेगा आपको। सूर्य से अगर कोई भी रेखा सैटर्न की तरफ जाए तो इन लोगों को ज़िंदगी में जिम्मेदारियाँ ज़्यादा मिलती हैं। नॉलेज की लाइन एक से अधिक, थोड़ा थोड़ा करके कई सारी चीज़ों में आपको एक्सपीरियंस रहेगा। एजुकेशन या डिग्री हो सकता है एक से अधिक प्रकार का आपके पास में हो। यहाँ से हम देखेंगे तो ये रेखा ऐसे गया और ये इधर में शिफ्ट हो गया। जब भी भाग्य रेखा टेढ़ा होकर उस साइड में अगर शिफ्ट होता है, सेटलमेंट जन्म स्थान से दूर होता है, और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सा त्रिभुज का साइन बना हुआ है। अगर आपकी कोई हॉबी है तो आप अपनी हॉबी को भी अपना मेन प्रोफेशन बना सकती हैं। और आपके शनि में यहाँ पर भी आप देखेंगे तो फिश का साइन नज़र आएगा। अगेन ओल्ड एज अच्छा ही गुजरेगा। और ये जो तिल का चिन्ह है, गुरु और शनि दोनों के बीच में आया हुआ है। गुरु पे तिल हम बहुत अच्छा नहीं मानते। आइदर फैमिली में किसी ना किसी रिश्ते में दिक्कत आता है, या तो फिर जियोग्राफिकल डिस्टेंस बन जाता है, या तो कभी कभी अपने ही लोगों से वैचारिक रूप से मतभेद देता है ये। अगर ये तिल है तो, तिल नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको एक एपेक्स का साइन नजर आएगा, तो दैवी शक्ति का हाथ हमेशा रहेगा। जीवन में जब भी कोई तकलीफ आएगा भगवान आपको वहाँ से बाहर जरूर निकाल लेंगे। शनि दबे हुए होने चाहिए, दबे हुए हैं। कलर यहाँ पे खराब नहीं है, तो यहाँ पर शनि की पोजीशन ठीक है। गुरु की बात करेंगे, हृदय रेखा बहुत लंबा है। इन लोगों को ज़्यादा पैसा कर्जा लेना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा पैसा उधार या कर्जा किसी को देना भी नहीं चाहिए। ले लेंगे तो जल्दी नहीं उतार पाएंगे, और दे देंगे तो सामने वाला जल्दी नहीं उतार पाएगा, आपको वापस नहीं कर पाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। छोटी छोटी यहाँ पर रेखाएं, अगेन ओल्ड एज के लिए अच्छा होता है। साथ में यहाँ से आपको कुछ एम्बिशन लाइन भी नज़र आएगी, तो ये लोग काफ़ी हाईली एम्बिशियस होते हैं, धीरे धीरे करके अपनी लाइफ की सभी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हैं। बचपन में बीमारी नज़र आती है। यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे ये जो पोर्शन है डॉटेड है, रेखा का कोई पता नहीं, बिल्कुल फफूंदी जैसी लगी हुई मालूम देती है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये कटा हुआ है। आप जीवन में बच भी चुकी हैं एक आध बार, ज़रा ये भी आप कंफर्म कीजिएगा मुझे। यहाँ से हम देखेंगे तो गुरु यहाँ पर आपके अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। राइट हैंड की अपेक्षा गुरु में यहाँ पे काफ़ी सुधार है, तो बाएं हाथ में गुरु की पोजीशन अच्छी है आपके। मंगल की बात करें, दाएं में भी क्रॉस था, बाएं में भी क्रॉस है। किसी भी प्रकार के कोर्ट केस से हमेशा आप दूर रहें। आंतरिक मंगल पीड़ित है। घर में कोई ना कोई एक इंसान के कारण बार बार प्रॉब्लम्स आते हैं, इसका आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। ऐसे लोगों की फैमिली में कोई ना कोई नार्सिस्ट भी देखा जाता है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये बाहर का मंगल होता है, यहाँ पर एक क्रॉस, सर्जरी, टांका, ऑपरेशन, छोटी छोटी रेखाएं। कुछ लोग थोड़ा सा ज्वेलसी भी आपसे जीवन में रखेंगे, तो बस किसी भी चीज़ को दिल पे मत लीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। शुक्र की पोजीशन यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं है जितनी दाएं हाथ में थी। यहाँ पर आपको एक ही लग्जरी लाइन नज़र आएगा, और यहाँ पर आपको एक पॉइजन लाइन नज़र आ जाएगा इस तरीके से। ये ऐसे लोग कुछ ना कुछ खा ऐसा लेते हैं जो पेट में जाकर के जहर जैसा काम करता है, फूड पॉइजनिंग जिसको हम लोग कहते हैं। आजकल बहुत लोग मोमो, चटनी, कुछ रखा हुआ भोजन है, बासी खाना खा लेते हैं। आपको खाने पीने पर ध्यान रखना पड़ेगा।
स्पेशली ये जो उम्र आएगी आपकी, अगर हम बात करें तो 51 से लेकर के 54, ये टाइम पीरियड 3 साल के लिए आप ध्यान रखें अपना। शुक्र में यहाँ पर कोई हैवी लग्जरी लाइन नहीं, तो यहाँ से तो सादा जीवन उच्च विचार दिखता है, या ये हो सकता है कि सब कुछ होते हुए भी ऐसे लोग थोड़ा सा सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में रहना प्रेफर करते हैं। मंगल में मंगल की रेखा, वो भी बिल्कुल नीचे तक, यानी कि जब तक आप इस संसार में हैं किसी न किसी का साथ सहयोग आपको हमेशा बना रहेगा। आयु रेखा अगेन अंदर तक चला गया है, लेकिन आयु रेखा अगर 2-3 रेखा यहाँ से फॉल हो जाएं तो कभी कभी खुद के ही ऊपर, आप ही के ऊपर थोड़ा थोड़ा पैसा दवाइयों पे खर्च होगा। स्पेशली ये जो है सिम्टम 50 साल के बाद का दिखता है आपका, तो थोड़ा सा अपने हेल्थ का उम्र बढ़ने के साथ आप ध्यान रखेंगे। केतु में कोई नेगेटिव साइन नहीं, ये रेखा अंदर तक गया, ये यहाँ से निकला और लाइफ लाइन के अलोंग अंदर तक जाने का प्रयास कर रहा। ज़मीन से हमेशा जुड़े हुए होते हैं और ऐसे अपने लोग अपने नैतिक मूल्यों को आगे आने वाली जनरेशन को भी देते हैं। खड़ी खड़ी 2 रेखाएं, अच्छा है, ये अच्छा साइन है, नेगेटिव साइन नहीं। केतु इज़ फाइन। चंद्रमा की अगर हम बात करें तो मून, एक रेखा यहाँ से आप ऐसे सीधा खींच दीजिए, ये पर्वत टच हो गया, मंगल टच हो गया। देखो मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे पीला चलिए ले लें। यहाँ से अगर हम ऐसे टच करेंगे ना तो एक मिनट, ये टच हो गया, ये टच हो गया। चंद्रमा यहाँ पर टच नहीं कर रहा, थोड़ा दूर है। इसका क्या मतलब है? ये दिखाता है कि आप अपनी योजनाएं अपने आप बनाती हैं और आप अपनी योजनाओं में बार बार परिवर्तन भी करती हैं। तो इसका मैं आपको उपाय करवा दूंगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेखा, ये स्लीपिंग डिसऑर्डर का प्रॉब्लम देता है। ये वॉल लाइन भी होता है, भाग्य रेखा इसी से शुरू हो रही है, यहीं पे फिर से लगभग 38-39 के आसपास में रुक गई, ये देखिए। और फिर ये वाली जो लाइन है आपकी आगे से ये कंटिन्यू हो रही है, ये आपका माइंड लाइन है। ये कन्फ्यूजिंग करने वाला पाम है, ये हृदय रेखा है, ये माइंड लाइन है, ये भाग्य रेखा, ऐसे करके इनका जा रहा है ये। अब हम बात करेंगे जरा मेन लाइंस की। सबसे पहले तो बात करेंगे हृदय रेखा का। हृदय रेखा बहुत लंबी, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ऐसे लोग अगर टीवी में कोई इमोशनल सीन देखते हैं तो रो पड़ते हैं, आंसू से आंसू जल्दी निकल आता है। दूसरी बात, हृदय रेखा जब हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो भावनात्मक रूप से ऐसे लोग बहुत लंबे लंबे रिश्ते या बहुत ही कह लीजिए कि गंभीर रिश्तों को भी लेकर के आगे बढ़ने वाले होते हैं, किसी को भी छोड़ते नहीं हैं। रिश्ता मतलब निभाने वाले होते हैं। किसी का कुछ अगर देना लेना है तो अपने हिसाब से ही ये लोग बराबर भी कर देते हैं कि मान लीजिए हमारी शादी में किसी ने कुछ दिया था, हमको भी देना है उसका। एहसान फरामोश नहीं होते। यहाँ पे आप देखेंगे हृदय रेखा काफ़ी लंबा है आपका। हाँ, ज़्यादा कर्जा लेना भी नहीं है और ज़्यादा देना भी नहीं है। माइंड लाइन देखेंगे तो शनि के नीचे से निकला, बुध के नीचे यहाँ पर आकर स्टॉप हो गई। शनि का पर्वत, ये वाला बुध का पर्वत इधर में। तो बिजनेस ही कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। आयु रेखा की बात करेंगे, ये वाले टाइम पीरियड्स आपके लिए टफ थे। जब भी राहु रेखा ऐसे सांप जैसा ऐसे ऐसे लहरे और काट दे, वो टाइम पीरियड बहुत ख़राब जाता है जीवन का। अगर मैं यहाँ पे उम्र की बात करूँगा तो खैर जो भी था वो गुजर गया। 19 से 21 के आसपास में दिखता है ये दोनों ही। यहाँ से देखें तो आयु रेखा आपका ये गया, यहाँ पर भी एक अच्छी ऑफशूट। उम्र की बात करेंगे वही 43 के आसपास में आपको पड़ेगा ये, तो ये अच्छा साइन है। आयु रेखा में यहाँ पे एक डॉटेड लगभग 51 है, 53 है, यहाँ पर आप ध्यान रखें। 51, 53, 54 यहाँ पर भी ध्यान रखें। बाकी आयु रेखा फिर ठीक है। थोड़ा सा कुछ पैसा आप ही के ऊपर मेडिकल पे खर्च हो सकता है, तो थोड़ा सा हेल्थ का आप ध्यान रखेंगे। भाग्य रेखा अभी तो आपका रुक गया, अभी बिजनेस मत करना, अभी ये रुका हुआ है। अब ये भाग्य रेखा यहाँ से कुछ ऐसे आगे करके जा रहा है। ये उम्र की अगर हम बात करेंगे तो 43वां साल यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पीरियड में गैप ज़्यादा है, लेकिन जो राइट वाला हैंड है यहाँ से भाग्य रेखा आपकी जो है 40 से ही आगे चल पड़ी है। तो 40 वर्ष से ही आप अपना व्यापार कर लीजिएगा और आपको अच्छा फ़ायदा देगा। चलिए, अब मैं आपके जो है क्वेश्चन तो आपने गवर्नमेंट जॉब का ही लिखा था, तो गवर्नमेंट जॉब के यहाँ पे बहुत हैवी योग नहीं है। आप अपना जो बिज़नेस कर लो, बिज़नेस ही आपके लिए बेटर है। हाँ, टीचिंग सेक्टर में आप जा सकती हैं तब तक के लिए। शिक्षा है, शिक्षा विभाग है, ये सब अच्छा है। नाखून देखेंगे तो गुलाबी गुलाबी हैं और नाखून में कोई दोष या पीलापन नहीं, कालापन नहीं। अभी मैंने आपको 2 तरीके के नाखून दिखाए थे, कैसे मैं दिखाता हूँ दोबारा, यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक इस प्रकार के नाखून होते हैं, काले पड़ने लगे, नीले पड़ने लगे तो गलत मेडिकल इलाज होता है, या इस तरीके से पीला पीला पड़ने लगे या हाथ से बिल्कुल ऐसा लगे कि निकल ही जाएगा, तो ये भी गलत इलाज कह लीजिए। ये और भी ज़्यादा थोड़ा सा ख़राब सिम्टम है, मैं बोलना नहीं चाहता इसको। तो ये इस तरीके के नाखून बिल्कुल भी हेल्दी इंसान की पहचान नहीं होती। नाखून जितने ज़्यादा गुलाबी हों, जितने स्पष्ट नाखून की बनावट हो, नाखून उतना ही अच्छा होता है। ये नाखून मीडियम है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं। तो जो बात जिसको बतानी है, जिससे जो बात छुपानी है, ये लोग उसी हिसाब से अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। फिंगरप्रिंट की बात करेंगे, यहाँ पर तो चक्र का साइन है, तो धन तो हमेशा रहेगा।
ऐसे लोगों के अकाउंट में पैसे हमेशा हमेशा ही रहते हैं। सूर्य में भी चक्र का साइन है। आपको आपके करियर के द्वारा मान सम्मान मिलेगा, व्यापार करेंगे, आपका नाम भी होगा और आपको उसमें संपत्ति भी अच्छी खासी मिलेगी। यहाँ पर मतलब संपत्ति बना लेंगे उससे। यहाँ पर एक उड़नार लूप है। कोर्ट केस कचहरी ये सबसे दूर रहें, थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पर भी उड़नार लूप। कभी कभी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है, अप एंड डाउन का सामना करना पड़ता है। यहाँ से भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर उड़ना लूप चेहरा बाहर की तरफ। पार्टनरशिप में काम ना करें और फैमिली लाइफ में किसी चौथे पर्सन को एंट्री मत दीजिएगा, थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन। यहाँ पर भी चक्र। कर्म अच्छे रहेंगे, ऐसे लोग कर्मा बिलीवर होते हैं। चक्र का चिन्ह हो तो गलत चीज़ बर्दाश्त भी नहीं करते। किसी और के साथ अगर गलत हो रहा हो तो उसके लिए भी आवाज़ उठाते हैं। यहाँ पर भी चक्र सूर्य की उंगली में। सरकार की कोई योजना से फ़ायदा मिल सकता है, सरकार की कोई स्कीम से बेनिफिट मिल सकता है। कैरियर के लिए अच्छा है, जब आपका कैरियर बनेगा तब अच्छा बनेगा। स्वाभिमानी भी हैं आप। यहाँ पर भी चक्र का साइन है, वन ऑफ द बेस्ट साइन। ये हमको क्या बताता है, ऐसे लोग हमेशा आपको लाइफ में अगर कुछ भी करेंगे तो उसमें फाइनेंशियली स्टेबल हो ही जाते हैं। आगे चल करके आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल रहेंगी। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। बाकी अगर आप अपने पाम का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो यू कैन सब्सक्राइब इट एज वेल। और अभी के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपकी सहायता करें, आपकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी करें। कोई प्रश्न हो, डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैसेज छोड़ दीजिएगा।